ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯੂਕਰੇਨ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने आकर्षण लुधियाना के रहने वाले ने। पढ़ाई की बाबत यूक्रेन गए सी। सब तो पहला तुहानू यही पूछांगे कि तुसी कित्थे हो, किहो जा महसूस कर रहे हो, सुरक्षित महसूस कर रहे हो? फिलहाल तो मैं खारकिव सिटी में हूँ, स्टूडेंट था मैं KNMU में। बट अभी मैं फिलहाल खारकिव सिटी से 20 किलोमीटर दूर यहाँ एक जगह है पीसोचैन करके, अभी हमें वहाँ पे रखा है। एक मिलिट्री स्कूल का हॉस्टल है, तो अभी मैं वहाँ पे हूँ करंटली। तो आप ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ? जी पहला एम्बेसी वगैरह अपना करती पई सीगे गाइडलाइंस की छड़ दो, बट उधर ते इन्होंने क्लियर नहीं लिखा सी परमानेंटली। और प्लस हमारी यूनिवर्सिटी भी अभी तक ऑफलाइन ही चल रही थी, हमें कॉलेजेस जाना था। फिर 23rd आई गेस या 23rd की मॉर्निंग में लाइक सम ब्लास्ट शेलिंग हुई थी। उसके बाद बस उस दिन से शुरू हुआ। फिर हमें एज फास्ट एज ये कहा गया कि आप अपने बंकर्स में जाओ, शेल्टर्स में। तो हम तुरंत अपने जो बिल्डिंग्स के नीचे जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन होते हैं वो उन्हें शेल्टर्स बना देते, तो हम जल्दी से जल्दी वहाँ चले गए थे। तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕਿ अजय भी ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, गोलीबारी की जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल खारकिव सिटी में हो रहा था ये बम्बार्डमेंट्स और शेलिंग। लेकिन जहाँ अभी हम हैं कल से यहाँ पे तो अभी तक कोई ऐसे शेलिंग या फायरिंग की आवाज नहीं आई है हमें यहाँ पे, तो प्रोबेबली सेफ है। प्लस अभी हम यहाँ पे ऊपर हैं हॉस्टल में, ऐसा भी नहीं है कि अभी हमें नीचे रखा गया है। तो ये थोड़ा विलेज सा एरिया है, लाइक इनसाइड कोई बॉर्डर को। आई थिंक दिस एरिया इज सेफ नाउ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ वेस्ट साइड ਨੂੰ पहुंचो। तो हमारा कल ये था प्लान कि जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है यहाँ पे ट्रेन चल रही हैं, मतलब लाइक 4-5 ट्रेन चलती हैं, तो हमें वो ट्रेन बोर्ड करनी थी वेस्ट साइड की जो सिटीज है वहाँ के लिए, जैसे लिवीव हो गया या सम अदर सिटीज में, ताकि हम वहाँ से हंगरी, रोमानिया या स्लोवाकिया वहाँ बॉर्डर तक पहुंचे और फिर गवर्नमेंट हमें वहाँ से ले जाए। बट कल क्या हुआ कि कल इतने सारे बच्चे थे और यूक्रेनियन सिटीजन थे, तो कल हमें ट्रेन में चढ़ने तक नहीं दिया। जो इंडियन स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स थे उन्हें चढ़ने तक नहीं दिया, हमें लाइक धक्का मार के बाहर निकाला ट्रेन से कि आप मत चढ़ो। सबसे पहले यूक्रेनियन सिटीजन्स को यहाँ के खुद के लोगों को चढ़ने दिया है, हमें से किसी को नहीं चढ़ने दिया। फिर कल ही एम्बेसी की या गवर्नमेंट की न्यू एडवाइजरी आ गई। उन्होंने बोला कि 6 PM से पहले खारकिव को खाली करो आप स्टूडेंट्स, जहाँ भी हो, चाहे बाय वॉक जाओ या जैसे मर्जी, बट वो जगह खाली होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हमें एड्रेस मिला पीसोचैन करके, फिर हम बाय वॉक कल 20 किलोमीटर हमने पूरे दिन वॉक किया और यहाँ पहुंचे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेन ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? जी जी बिल्कुल पैदल चल के हम यहाँ तक पहुंचे पीसोचैन तक। ट्रेन में तो कल चढ़ने ही नहीं दिया हमें। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ? जी खाने पीने का तो ये था कि इन्होंने फर्स्ट डे कह दिया था कि आप जितना स्टॉक अपने पास रख सकते हो, लाइक चीजें खरीद के, तो वो करो। तो हमने भी फर्स्ट डे जितना हम खरीद सकते थे, क्योंकि वहां पे भी स्टोर्स के बाहर भी इतनी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, लाइक किलोमीटर्स की तो सिर्फ लाइंस है, तो आप कब लाइन में खड़े होगे, कब आपको सामान मिलेगा। फिर भी हम जितने लाइक सिंपल थिंग्स लाइक चॉकलेट, चिप्स, ब्रेड, जितना भी हो सकता था हमने अपने पास स्टॉक कर रखा था। बट अब उसको भी 1 हफ्ता हो गया। अब 1 हफ्ता पहले, अब कब तक मे भी सारे बच्चों का स्टॉक्स भी खत्म हो गया है, मुश्किल से आज या कल तक का बचा है। प्लस यहाँ पे शॉप्स वगैरह बंद है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाके ला सकते हैं। कॉन्टिन्यूस सेलिंग हो रही थी सिटी में, वो भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो भी दिक्कत है खाने की। और पानी पीने का ये था कि यहाँ पे मशीन जो लगी थी उनमें भी पानी खत्म हो गया था, तो हम वो भी फिल नहीं कर सकते थे। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਦਲ, ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਏ? रास्ते में तो ये था कि हम लाइक 500-600 बच्चे थे,
कल सारे एक साथ, तो हमें यही बोला कि यहाँ पहुंचो, तो हम एक लाइन सिंगल लाइन बना के चलने लगे। तो रास्ते में मिलिट्री भी थी, यूक्रेन की मिलिट्री थी, बट उन्होंने कोई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, उन्होंने जाने दिया सेफ पैसेज। बट ये हुआ कि ऑन द वे जब हम जा रहे थे तो हमसे जस्ट यू कैन से आधा किलोमीटर दूर एक मिसाइल गिरी है, जस्ट आधा किलोमीटर दूर हमसे, और हमने ये विजुअल देखा है अपनी आंखों से। तो ये था कि जाना भी सेफ नहीं था, बट हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि खार्किव सिटी 6 से पहले खाली करो, तो हम उसे फॉलो करके आ रहे थे। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? फिलहाल तो अभी सिटी भी कुछ नहीं है, हमारे जो एजेंट्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ आए थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वही हमारी मैक्सिमम हेल्प कर रहे हैं। अभी उन्होंने ही एम्बेसी से शायद कांटेक्ट करके यहाँ पे इस स्कूल में हमें रखा है, प्लस खाने का भी फिलहाल तो वही देख रहे हैं। अभी उन्होंने ही हमें सुबह एक ऑरेंज दिया था, बस वही, अब वो भी वही ला रहे हैं, क्योंकि वो भी कहाँ से लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? कल हम 6 बजे निकल गए थे सुबह सुबह, वहाँ रेलवे स्टेशन के लिए। तो कल सुबह कुछ नहीं खाया, सुबह से शाम तक कुछ नहीं, जस्ट जो एक चॉकलेट्स थी हम सबके पास एक एक, वो खाई थी। रात को फिर हमें एक ब्रेड मिला है बटर के साथ, वो खाया है, बस तब से ये खाया है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋ? अभी तक हमें बस कुछ नहीं पता, यही लेटेस्ट था कि अभी यही है, आगे हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है या कैसे जाना है, कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ? जी वो तो पूरा अपनी तरफ से वहाँ कर रहे हैं, इंडिया में बैठे जितने भी उन्होंने कॉन्टेक्ट है सारे ने कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस नंबर पे कॉल करो, उस नंबर पे। बट अब इतने सारे नंबर्स आ चुके हैं हमारे पास, हम ट्राई भी करते हैं तो कई लोग उठाते हैं, कई लोग नहीं उठाते, कई जस्ट इग्नोर कर देते हैं मैसेजेस, बहुत कुछ है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं, वो भी तो एक काइंड ऑफ इंडियंस ही हैं, वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको भी तो इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मिलनी चाहिए। वो तो हमारी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हम उनके अंडर आते हैं, तो वो भी आगे वही करेंगे जो उनको इंडियन एम्बेसी से आगे इन्फॉर्मेशन आएगा, तो वो भी उसी के वेट कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 500-600 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? नहीं, सारे मेजोरिटी एक ही यूनिवर्सिटी ने, ते सारे बच्चे हॉस्टल रह रहे थे, अराउंड 400 बच्चे हॉस्टल में थे, 300 to 400। बाकी जो 200 बच्चे थे वो फ्लैट्स के थे, वो फ्लैट्स में रहते थे। तो कल सारे एक साथ हो गए, तो 500-600 के बच्चे हो गए हमारा इंडियंस। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? उस समय तो बहुत डेंजरस था। पहले जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तब इनका मेन फोकस कीव था, इन्होंने कैपिटल पे अटैक करना शुरू किया था, कीव पे। बट लास्ट 2-3 दिनों से उनका सारा फोकस खार्किव पे आ गया है। खार्किव पे पहले स्टार्टिंग डेज में जस्ट नॉर्मल शेलिंग करते थे, 1-2 दिन में 3-4 बारी, वो भी डिस्टेंस से, तो हमें बस साउंड्स आती थी। बट लास्ट के 2 दिन से इन्होंने सीधा डायरेक्ट मिसाइल्स गिराना शुरू कर दिया सिटी पे। कितने लास्ट 2 दिन में कितने बिल्डिंग्स पे इन्होंने मिसाइल गिरा दी, शेलिंग्स कर दी, तो इसलिए खार्किव सिटी भी पूरा डेंजर हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? यूक्रेन ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ यूक्रेनियन गर्ल्स को चढ़ाया, फिर यूक्रेनियन लेडीज, फिर उन्होंने बच्चे, फिर उन्होंने जितने भी एल्डर हैं उनको चढ़ाया। तब तक तो ऑब्वियसली ट्रेन फुल हो जाएंगी, तो इंडियंस को उन्होंने चढ़ने भी नहीं दिया। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? बिल्कुल, कांटेक्ट तो हम एम्बेसी से इतने नंबर्स मिले करते रहते हैं। ये न्यूज मेरे को भी आई थी कि कितने बसेस करके आपको ले जाएंगे, बट कुछ नहीं, यहाँ पे तो कोई ऐसी बसेस नहीं हो रही हैं कि यहाँ से वहां तक ले जाएंगे। इवन कल
टैक्सी तक नहीं हो रही थी कल, तभी 20 किलोमीटर बच्चे पैदल चल के यहाँ पे आए हैं। ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨਵੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਜਿਹੜੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, किस तरह ਤੁਸੀਂ महसूस ਕੀਤਾ? बिल्कुल अपन सारे सैड हो गए थे, तो डर भी गए थे कि क्या, लाइक पहले था कि हाँ यहाँ पे कर्फ्यू जब खत्म होता था तो यहाँ पे अलाउंस थी कि आप बाहर जा सकते हो या कुछ भी, तो आप सुपरमार्केट जो छोटा मोटा है वहां से आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो वो जो 4th ईयर के थे भैया, नवीन भैया, वो भी यही कर रहे थे, कर्फ्यू खत्म हुआ था, फिर वो अपना कुछ सामान लेने के लिए गए थे जस्ट वहां पे, तो फिर वहां पे ये सब हो गया। तो हम सब भी डर गए थे कि अब कुछ भी, लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बाहर जाने में भी अब बिल्कुल डर लग रहा था। ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ? नहीं, रशियन आर्मी के साथ तो अभी हमारा कोई ऐसे हुआ नहीं कि हमें रशियन आर्मी मिल गई हो या कुछ। हाँ, यूक्रेन की आर्मी थी ऑन द वे, जब हम आ रहे थे 20 किलोमीटर चल के, तो उन्होंने ऐसे कोई इश्यू क्रिएट नहीं किया। बट हाँ, ये न्यूज आ रही है कि जो बॉर्डर्स हैं, लाइक जो बच्चे पोलैंड बॉर्डर या हंगरी वहां पे फंसे हुए हैं, तो वहां पे भी कह रहे हैं कि फॉरेनर्स को, लाइक जो हम हैं या अदर कंट्रीज के लोग हो गए, उनको मार रहे हैं, कई बार हरास कर रहे हैं, अपने सिटीजन्स को पहले भेज रहे हैं, हमें पीछे पीछे कर रहे हैं। ये सारी न्यूज़ तो आ रही हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ? अभी तो अपना जो सेफेस्ट वे और जो इजीएस्ट वे है वो थ्रू रशिया ही है, क्योंकि हमने कल देख लिया, हम वेस्ट जाना अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेन में ना चढ़ने दे रहे हैं, बस या कार हम करवा नहीं सकते, क्योंकि शेलिंग हो रही है रोड्स पे, कैसे जाएंगे? ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे, तो हम वेस्ट तक पहुंचे कैसे? मेन तो हुआ है कैसे पहुंचे। तो अभी जो हम नियर है, नियरेस्ट तो हम रशिया बॉर्डर है, रशिया बॉर्डर यहाँ से लाइक हाउ मच 20 किलोमीटर मोर होगा, यहाँ से 20 या 30 किलोमीटर मोर। तो एक वही है जो अभी सबसे इजीएस्ट, क्विकेस्ट और सेफेस्ट पैसेज है, अगर हमें रशिया के थ्रू इवैक्यूएट करवाते हैं तो। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ? जी फिलहाल तो यही एडवाइजरी आई थी कल कि यहीं रुको, मतलब ये यहाँ पे जो इन्होंने भेजा था कि ये पिसोचिन करके जगह है, यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे आप सेफ हो। तो फिलहाल तो यही है, आगे हमें कुछ नहीं पता कि बसेस होंगी, ट्रेन करवाएंगे, किस पैसेज के थ्रू ले जाएंगे, कुछ आइडिया नहीं है, किसी को भी नहीं है, ना हमें ना एजेंट्स को, वो भी वेट ही कर रहे हैं। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? जी यूक्रेन में 2 साल पहले आया था, लाइक अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं यहाँ पे एमबीबीएस की स्टडी करने आया था। तो फिर अभी लाइक 2 साल पहले तो दिसंबर में आए थे, फिर यहाँ पे पढ़े, फिर वो कोविड की वजह से वापस आ गए थे, फिर जब हम वापस गए यहाँ पे सितंबर में, फिर अभी स्टार्ट था फ्रॉम सितंबर, इट वाज गोइंग ऑन पीसफुली, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, फिर फेब में ये हो गया। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जस्ट सेकंड ईयर था, 4 इयर्स अभी भी लेफ्ट है, तो अभी ये सब हो रहा है, तो इसकी भी टेंशन है कि कब नॉर्मलाइज होगा, कब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होंगी, होंगी भी कि नहीं, अगर बाद में हुई तो ये रिकॉग्नाइजेबल होंगी कि नहीं होगी यहाँ की स्टडी, तो एक वो भी टेंशन है साथ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? इवैक्यूएशन प्रोसेस एज पर गवर्नमेंट तो सही चल रहा है, क्योंकि इवैक्यूएशन में गवर्नमेंट ये कर रही है कि गवर्नमेंट उनको उठा रही है जो ऑलरेडी पोलैंड बॉर्डर हंगरी क्रॉस कर चुके हैं, तो वो तो सिंपल है, वो तो उनको बस वहाँ प्लेन में बिठाना है और उड़ाना है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ से वहां तक जाने में है कि यहाँ से वहां तक बंदा कैसे पहुंचे, क्योंकि वॉर जोन ये है, ना कि पोलैंड और हंगरी है। तो मेन बच्चों को प्रॉब्लम तो यहाँ, और प्रॉब्लम भी किसको हो रही है, जो ईस्ट में, जैसे हम खार्किव के बच्चे, सुमी के बच्चे हो गए, अब ओडेसा में भी न्यूज आ रही थी कि वहां भी अटैक हो गया रशिया का फुल फ्लैश, तो वहां जाएंगे तो हम आखिर वेस्ट तक पहुंचे कैसे? अगर आप कोई बसेस अरेंज करवा दो या ट्रेन करवा दो तब भी हम पहुंच जाएंगे,
अब हमें बोला गया कि आप खुद ट्रेन्स लेके जाओ, खुद ट्रेन्स लेके कैसे चल रहे हैं हम? जबकि हमें चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਖਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਕੁਝ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? नंबर्स तो बहुत आए हैं, बहुत सारे नंबर्स आए हैं कि हाँ, इसको कॉन्टैक्ट करो, इसको। हम कॉल्स करते भी हैं, कई लोग उठाते भी हैं, वो भी यही बोलते हैं कि अभी प्रोसीजर चल रहा है, आपके लिए ये कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी वो चल रहा है कि वाया रशिया आपको ले जाएंगे, बट हमें कोई न्यूज़ नहीं आती कि कब ले जाएंगे, कब कैसे क्या करें। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ? हमारे पास अभी पर्सनल बच्चों के पास मैक्सिमम चॉकलेट्स पड़े होंगे, जो ये ब्रेड्स होंगे, तो इससे हम आज या कल तक मैक्सिमम कर पाएंगे। प्लस जो हमारे एजेंट्स हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट आपको देंगे जो भी होंगे। तो मैक्सिमम 1 डे 2 डे 3rd डे फिर से स्कार्सिटी आ जाएगी, किसी के पास कुछ नहीं होगा। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।